अमरीका तेहरान दे एक दूजे उत्ते सीज़फायर खिलाफ वर्जियां दा इल्जामात। अमरीका तेहरान दे जजीरा कशम ते बंदर अब्बास उत्ते हमला। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीका ने ईरान ते बिला इश्तियाल हमले का जवाब दिता। ईरान ने अमरीकी बहरिया दे गाइडेड मिसाइल डिजास्टर्स उत्ते हमला किया। ईरानी अफवाज ने मिसाइल ड्रोन ते निक्कियां कश्तियां नाल अमरीकी बहरी जहाज़ों उत्ते हमले किए ताहम कोई नुकसान ना होया। जवाब दे विच अमरीका ने ईरान दियां इन्हां तनसीबात नूं निशाना बनाया जितों हमला होया सी। तनसीबात दे विच ईरान दी मिसाइल ते ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात शामिल। ईरानी कमांडर एंड कंट्रोल तनसीबात इंटेलिजेंस सर्विलेंस तनसीबात नूं निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक इस हमले का मतलब सीज़फायर का खात्मा नहीं, अमरीका कशीदगी विच चेतावनी दिया चाहता है, लेकिन अफवाज की हिफाजत बहुत जरूरी है। ईरानी फौज का है कि अमरीका ने खमीर सरकते कशम जजीरे ते साहिलां ते हमले किए। फदाई हमलियां विच खिते के कुछ मुल्कों का ताउन भी शामिल सी। खातम ओलंपिया सेंटर हैडक्वार्टर के तर्जमान के मुताबिक अमरीका ने जा सकते इलाके एक ईरानी ऑयल टैंकर उत्ते हमला किया। जहाज ईरानी पानियां तो अपने हरमस बल जा रहा सी। इमारात दी फजीरा बंदरगाह के सामने भी ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई की। अपने हरमस के मुशरक चाबहार बंदरगाह के जनूब में अमरीकी फौजी जहाज़ों उत्ते हमले किए गए। कार्रवाई दे विच अमरीकी फौजी जहाज़ों को काफ़ी नुकसान पड़ा। अमरीका के 3 डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज कामयाबी के नाल बनाए हरबस पार कर गए। अमरीकी सदर ट्रंप का आखना है कि ईरान ने अमरीकी जहाज़ों से हमले किए मगर कोई नुकसान ना होया। हमला करने वाले ईरानियों को बहुत नुकसान पड़ा। अपने हरमस के एतराफ में ईरान के नाल झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। ईरान के नाल मुज़ाकरात जारी ने, मुआहदा किसी भी दिहाड़े हो सकता है। ईरान ने छेती मुआहदा ना किया तो होर ताकत नाल जवाब दे देंगे। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान की पहली रजीम खत्म हो गई, दूजी तकरीबन नाकारा हो चुकी है तो हुण तीसरी रजीम के नाल डील कर रहे हैं। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ आखते ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ते फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात ने पाकिस्तानी क़यादत के कहने ते प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकिया। अमरीकी अवाम नुमाइंदगान विच पाकिस्तान की अमन कोशिशों सताइश की करारदाद पेश। करारदाद अमरीकी कांग्रेस के रुकन ऑल ग्रीन ने पेश की। करारदाद विच पाकिस्तानियों खैर जानबदार ते काबिल एतमाद सालिस करार दिता गया। आख्या गया कि तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार कली दी रहा। हैरान जंग के नतीजे में हज़ारा अफराद अपनी जाना तो हाथ धो बैठे। पाकिस्तान ने जानी ते माली नुकसान रोकने लिए बेहतरीन सहूलतकारी फराहम की। पाकिस्तानी सफारती वफूद की मेज़बानी लिए शहरों की बंदिश वर्गी मुश्किलात बर्दाश्त की। इस जंग के खात्मे ते पायदार अमन नूं यकीनी बनाने लिए हाले बहुत कम करना बाकी है। इस जंग का खात्मा फरीकैन मशरक वस्ता ते होर मुल्कां लई फायदेमंद होवेगा। रूस ने सलामती कौंसल में अमरीका के ईरान मुखालिफ करारदाद मुस्तरद कर दी है। करारदाद खिते में कशीदगी बताने के लिए एक होर कोशिश करार रूसी मंदूक ने आख्या ईरान के खिलाफ एक तरफा बयान मुसलत करने की हर कोशिश को मुस्तरद करते हैं। मौत के सबाना करारदादा की मंजूरी मशरक वस्ता में कशीदगी की नवी लहर को शर्म देगी। बहरेन सऊदी अरब यूएई ते कोयत की करारदाद की हिमायत। करारदाद में ईरान तो अपने हरमस में हमले बंद ते तोल खत्म करने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार दा ईरानी हम मनसब टेलीफोनिक राबता खिते की हालिया सूरत हाल से जारी सफारती कोशिशों के बाद ख्याल अब्बास अराग़ची ने अपने हालिया दौरे च नुकते मुशावरत तो आगाह कर दिता। अमरीका के ज़र कब्जे जहाज़ तो ईरानी शहरियों की वापसी में सहूलत फराहम करने ते इज़हार तशक्कुर। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की मुसलसल सफारती ते इंसानी हमदर्दी ते अपनी हिमायत को सराहया। अमरीका ते ईरान के दरमियान जंगबंदी के जुजवी मुआहदे के इम्कानात रोशन। इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार। बरतानवी खबर एजेंसी राइटर का दावा पहले मरहले में जंग का बाज़ाब्ता खात्मा किया जाएगा। दूजे मरहले में अपने हर मसला बहरान हल किया जाएगा। तीजे मरहले में जामे मुआहदे से गलबात की जाएगी। मनसूबा जामे अमन मुआहदे की बजाय एक कलील मुद्दतियां यादाश्ती मुफाहमत उत्ते मबनिया। दोवां मुल्कों के दरमियान सब तो मतनाज़ मामलात हल तलब रहेंगे। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पूरी कौम मुत्तहिद थी, मुत्तफिक थी और वो
अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़ी थी। हम पॉलिटिकल डिवाइड से भी मुबर्रा हैं। आज कोई ऑपोजिशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। आज मिल के दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के जवाब देने का वक्त है। और देखिए, कामयाबी तभी मिलती है कि जब कौम के अंदर इत्तेहाद व इत्तफाक हो। अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी कौम को मुनफरिद एजाज़ से नवाजा, फ़तह से नवाजा। देखिए, राफेल का गिरना, उसके साथ साथ भारत का गरूर भी खाक में मिला। 4 दिन से जो बुज़दिल दुश्मन शोर मचा रहा था और ललकार रहा था, 4 घंटे में घुटने टेक के वो सीज़ फायर पर मजबूर है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। मुबारक हक विच पाकिस्तान ने भारत का गरूर हक विच मिला दिता। पाक फजाइया ने दुनिया भर दे विच अपनी धाक पिटा दी। 4 दिहाड़ियां तो पाकिस्तान नूं लकाउण वाला भारत 4 घंटे विच घुटने टेकन उत्ते मजबूर हो गया। पाकिस्तान ने अपने तो 5 गुना वड्डे दुश्मन नूं धूल चटवाई है। फतह मिसाइल दा भारत सामना ना कर पाया। वज़ीर इत्तलात व तताड़ा इस्लामाबाद विच तकरीबन खिताब कर सन आखदे ने मुबारक हक विच पूरी कौम मुतहद ने अपनी फौज ते शाना बशाना से सियासी इख्तलाफात तो बालातर होकर दुश्मन दी अमद विच अखां पा के जवाब दिता। पाकिस्तान हुण बदलिया होया है। पाकिस्तान अमन दी अलामत समझा जाता है। तब्स पासपोर्ट दे नाल समंदरी पाकिस्तानी फखर महसूस करते रहे। मुबारक हक विच असीं अपनी ताकत दी सिर्फ एक किस्त विखाई सी। भारत ने साडी मजमूई ताकत का सिर्फ 10% देखा। रिवायती होवे या गैर रिवायती, भारत ने जो करना कर लवे। असीं उदों भी तैयार सां, असीं हुण भी तैयार हां। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत नूं खबरदार कर दिता। आखदे ने कि असीं 1 साल पहला भारत का गरूर हक विच मिला दिता सी। मुबारक हक विच असीं जंग का जाफिया बदल के रख दिता। मल्टी डोमेन वॉर विच दुश्मन नूं धूल चटा दी। जो कुछ होया वो भारत का बच्चा बच्चा जानता है। यौम आज़ादी ते अजीमुल शान परेड होवेगी। ताकत की एक झलक आवाम नूं विखावांगे। अफगानिस्तान दे विच साडी कार्रवाई आम शहरियां दे खिलाफ नहीं। साडा इक्को ही मुतालबा है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होवे। पार्टीज का इस्तेकाक है, बट उन्होंने आपस में करनी है। वी आर the armed forces of the people of Pakistan, of the state of Pakistan. We are not a stakeholder in the politics of Pakistan. और हम तो कहते हैं करें अपने जो इतने मसाइल हैं बातचीत से हल करें। Who stops them? It's none of our business. Any threat to Saudi Arab, वो हमारे लिए भी खतरा है। ये जो मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफैन का एजाज है ना, ये पाकिस्तान के हर बच्चे, हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ा एहसास है। सियासतदान अपने मामलात गलबात दे राही हल करन। पाक फौज का सियासत ना कोई ताल्लुक नहीं। गलबात सियासी जमात का इस्तेहकाक है, उन्होंने आपस में हल करना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाजे कर दिता। आख्या सानू खुद उत्ते कौम उत्ते भरोसा है। शायद 7 मई को दस दिता कि असीं अपना काम करना चाहते हैं। एक सवाल के जवाब में आख्या कि सऊदी अरब लिए खतरा साडे लिए भी खतरा है। पाकिस्तान सऊदी अरब ते पाकिस्तान की सलामती अजीज है। मुहाफिज़ीन हरमैन शरीफैन का एजाज हर पाकिस्तानी के लिए अहम है। मुबारक हक विच पाक फौज का पेशा वराना ते भरपूर जवाब। भारतीय ड्रोन्स नाल दरअंदाजी की नाकाम कोशिश उत्ते डॉक्यूमेंट्री रिलीज। भारतीय बिला इश्तियाल जारी का फैसला को जवाब देते हुए पाकिस्तान ने भारतीय ड्रोन्स नूं जमीन बोस कर दिता। आलमी मीडिया ने भी पाकिस्तान के फिजाई दिफाई निजाम के जरिए भारतीय ड्रोन्स मौसर तरीके नाल तबाह होने की बिलामत तस्दीक की थी। Two debutant for today, Abdullah Fazal and Azan Awais. ढाका टेस्ट ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੈਬਿਊ। ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੌਮੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੈਪ ਦਿੱਤੇ। ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕੈਪ ਪਾਣਾ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਅਜ਼ਮ ਨੇ।
वफाकी वज़ीर दाखिला के चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी 2 रोज़ा दौरे ते ढाका पड़ गए। सेक्रेटरी खारजा ते PCB हुकाम ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी बांग्लादेशी स्पोर्ट्स हुकाम नाल मुलाकात करेंगे। एशिया कप समेत क्रिकेट के होर अमूर उत्ते गलबात होगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी जाने का इम्कान। पाकिस्तान नून EFF ते RSF प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम लभेगी। वजारत खजाना के मुताबिक तीजी जायजा रिपोर्ट कामयाब होने ते पाकिस्तान को $1 अरब लभनगे। RSF के दूजे जायजे के बाद इजाफी $210 मिलियन भी लभनगे। पाकिस्तान ते IMF के दरमियान 27 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया सी। बुशरा बीबी नाल फैमिली मुलाकात जाती मुआलिज की रसाई की दरखास्त सुपरिटेंडेंट अटियाला जेल 12 मई जाती हैसियत विच तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिता। अदालत ने आख्या सुपरिटेंडेंट अटियाला जेल 12 मई तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा करवान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का थैलेसीमिया का शिकार बाला नूं खून का अतिया करने वालों खराज तहसीन। थैलेसीमिया के मरीजों ते उन्हां दे खानदानां दे नाल इजहार यकजहती। वज़ीर आला दी थैलेसीमिया के बारे में आगाही और शऊर मुहिम की अपील। आख्या थैलेसीमिया के मरीज बालां दा इलाज बोन बैरो ट्रांसप्लांट मुफ्त फराहम किया जा रहा है। बाबर आजम की बतौर कप्तान T20 वापसी खारिज अज इम्कान बरकरार। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड जराये ने बाबर नूं सलमान आगा की जगह क्यादत देने उत्ते गौर की तरदीद कर दी। कौमी टीम की अगली T20 असाइनमेंट अक्तूबर के श्रीलंका के नाल 3 मैचों की सीरीज़ होगी।